अरे हम आइला मोहम्मद कह रहे हैं ना, आपको क्या एतराज है उस चीज का? आप ये बताइए, साजिश कौन कर रहा था? साजिश तो योगी जी कर रहे हैं, इनकी पुलिस कर रही है। इन्होंने किया बरीर को जलाने की कोशिश। बोल गए हैं कि सरकार किसकी है? हाँ, सरकार किसकी? तुम्हारे बाप की है ना। सर ऐसा ना हो कि इन्हीं के उल्टे डेंटी वेंटी ना हो जाए। जो अंगूठा टेक है ना, वो योगी 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 मोदी मोदी की भाषा बोल रहा है। कहा जाता है हिंदू जो है वो जागा हुआ है। हिंदू जागा हुआ है तो मरोबा कब तक हिंदू हिंदू तो हमेशा जागा रहा है। ये बताइए 80 करोड़ हिंदू और 20 करोड़ मुसलमान, तो क्या करेगा? हम भी करें आइला मोहम्मद, तो आप रोक लोगे क्या आप हमें? तो हमारे मोहम्मद नहीं, हम मोहम्मद से प्यार नहीं करते हैं क्या? अरे हम उनकी उम्मत में ही जी रहे हैं यहाँ पे, उनके बगैर हम कुछ है ही नहीं। अपने बच्चे, अपना घर, सब कुछ हम कुर्बान करते हैं। देख रही बरेली में जो कुछ हो रहा है आई लव मोहम्मद जुलूस के बाद, देखिए आपको मालूम है, देखने वाली बात को ऐसी दुनिया देख रही है। सरासर गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ना ऐसा जो किसी भी कीमत पे ये होना नहीं चाहिए। सरासर गलत है। हर इंसान को एक मुद्दा होता है, हर जो भी तकलीफ होती है इंसान को, कोई भी हो, लोकतंत्र में अधिकार सबका बराबर है। हर इंसान को अपनी बात रखने का हक है। जब आप किसी पर जुल्म करते हो तो हमारा लोकतंत्र में अधिकार है कि हम अपनी बात को खामोशी के साथ रख सकते हैं। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था, खामोशी से दर्शन हो रहा था। कहा जा रहा बरेली जलाने की साजिश थी। वो साजिश कौन कर रहा था? साजिश तो योगी जी कर रहे हैं, इनकी पुलिस कर रही है। इन्होंने किया बरीर को जलाने की कोशिश। हम लोगों ने तो बात मुद्दा संभालने की कोशिश की है, उन लोगों ने मुद्दा संभालने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने सारे हर तरीके से इन्होंने तो एक तैयारी कर ली थी कि हम बरेली को जलाएं, यहाँ पे सांप्रदायिक जो है दंगा भड़के और ये बदमाशी शुरू हो जाए। वो तो बरेली बचा ली बाबा जी ने। नहीं, बाबा जी ने ही तो आग लगाई है। अरे किसी भी एक सब मुख्यमंत्री है, एक किसी देखो मठ का न्याय कहते हैं, वो न्यायाधीश है, क्या है, मठाधीश, और आप एक योगी है। योगी का क्या मतलब होता है? आपको इस तरह से भाषा बोलना क्या आपको शोभा देती है? जिस तरह से अल्फाज जो है बयान कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, और पता नहीं कौन सा नई बात हो रही है, गजवा फजवा क्या हो रहा है, वो गजवा हिंद। मैं तो अल्फाजी पहली बार सुन रही हूँ। बताइए, आप लोग रिपोर्टर हो, आपने कहीं वहाँ सुना किसी बंदे ने कि एक अल्फाज भी निकाला हो इस तरह का? तो ये क्या दिखाना चाहते हो, क्या जताना चाहते हो? वो कह रहे हमें आई लव मोहम्मद से दिक्कत नहीं है, हुड़दंगियों से दिक्कत है। कहाँ हुड़दंग किया उन्होंने? अरे आपने किसी को वो जुल्म किया आई लव मोहम्मद के नाम पे। उन्होंने जब आप एक बंदे को मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मेरे ऊपर जो है आप किसी चीज को लेकर दबाव डालेंगे, ये मेरा भाई है, ये भी मेरे, ये भी मेरे, ये भी मेरे, तो जब आप मेरे पर जुल्म करोगे तो ये लोग देखो आपके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। भाई इसमें क्या मतलब परेशानी वाली बात है? आई लव मोहम्मद, मोहम्मद अगर मैंने लिख दिया और जब मेरा मोहब्बत है, मैं अपने लिए चाहे कुछ भी लिखूं, तो ये भी लिखेंगे ना जब आप मेरे को जुल्म करोगे, ये कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? बस इतनी सी बात थी, वहाँ पर नई चीज तो कोई थी नहीं। अब इन्होंने ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं। आपने वीडियो भी देखी कहीं छुप करके ऊपर से कोई पत्थरबाजी कर रहा है, तो इसमें ये बताइए मोहम्मद अब्दुल रज़ाक का क्या कहानी है इसमें? उनकी क्या बात है? वो क्या कर रहा है यहाँ? तो गलती तो योगी जी की है, तो चाहते ये है। और कितने बेहुदा जो है क्या कहते हैं, वो वर्डिंग बोल रहे हैं, वो कितनी गलत भाषा यूज कर रहे हैं, आप बताओ तो कितनी गलत बात है ये। डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। तो वही तो हम बता रहे, कौन सी ऐसा ना हो कि इन्हीं के उल्टे डेंटिंग पेंटिंग ना हो जाए। पूरा ये लोग भूल गए हैं कि सरकार किसकी है। हाँ, सरकार किसकी? तुम्हारे बाप की है ना सरकार। सरकार आती जाती रहती है, आज तुम्हारी सरकार, कल को फिर हमारी भी सरकार आएगी, समाजवादी की सरकार आएगी। क्योंकि समाजवादी सरकार में जितना इंसान खुश थे, खामोशी से खाना, तो कम से कम एक से छोटी सी बात है, पेट भर के खाना खा रहा था। इन्होंने लोगों के मुंह से निमाले छीन लिए। हाँ, इन्होंने तो रोटियाँ छीन ली। तो हर इंसान आज समाजवादी पार्टी की सरकार को याद कर रहा है, तुम्हें इंसाफ था उस वक्त। अब वही सरकार आएगी 2027 में हमारी, तभी ये जितना भी जुल्म हो रहा है सब लोग खामोशी सुकून के साथ में रह पाएगा। उसके बाद जब तक ये योगी की सरकार रहेगी, लोग सुकून से नहीं रह सकते। नहीं, आई लव मोहम्मद से अगर प्यार है तो घर में करिए, सड़क पे लाने की क्या जरूरत? सड़क पे ये लेकर के आए ना, सड़क पे तो इन्होंने डाल के मजबूर किया ना लोगों को। जब एक बंदा कहीं पे हमारा कोई प्रोग्राम हो रहा है और आपकी परमिशन से वो प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पे आई लव मोहम्मद लिखा था, पूरा हमारा त्योहार था मुस्लिमों का, उन्होंने अपने गेट के आगे भी आई लव मोहम्मद लिख दिया। तो इसमें कौन से उसने गारंग गुना कर लिया? आपने जो है फोटो खींच के फेंक दिया उसको जो है गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद में तो ये प्रदर्शन शुरू हुआ है। तो आप कितनों को गिरफ्तार कर, चलो हम गिरफ्तार, हम भी जा रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे सारे लोगों को गिरफ्तार कर लो आप। हम भी करें आई लव मोहम्मद, आप रोक लोगे क्या आप हमें? ये परंपरा जो है पहली बार देखी गई, पहली बार शुरू की गई। अरे तो इन्होंने तो शुरू किया ना, शुरू तो इन्होंने किया ना। मेरे घर में प्रोग्राम है, मैं अपने दीनी एतबार से अपने
घर में कोई भी पोस्टर लगाऊं, आपका कौन सा हक होता है कि आप मेरे पोस्टर पर एतराज़ उठाने वाले हैं या घर में आकर के मेरे घर में बड़कंडा करने वाले हैं? क्या मतलब है आपको? जब आप मेरे घर में करोगे तो जितने लोग वहाँ पे होंगे तो फिर सबको अपनी ताकत दिखाएंगे कि नहीं, हम भी हैं। आप अकेले इसको नहीं कर सकते, हम भी हैं और आप हमें रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारा धर्म है, हमारा ईमान है, हमारी जिंदगी है। तो आप उस किसी के धर्म के ऊपर आप जो हमला नहीं कर पाओगे ऐसे। नहीं, खैर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर हुड़दंग नहीं चलेगी, बदमाशी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी बदमाशी, उद्यम आप करके देखेंगे, कितनों को गिरफ्तार करेंगे। जब एकजुट, जब सब इकट्ठे हो जाएंगे, पूरे देश एक हो जाएगा। वो मुस्लिम, और यहाँ ये नहीं कि ये मुस्लिमों की बात नहीं है, यहाँ पे नॉन मुस्लिम भी है, समझे नहीं? अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है कि अल्पसंख्यक मुसलमान ही आते हैं यहाँ पे, ओबीसी भी अल्पसंख्यक में आते हैं, ईसाई भी अल्पसंख्यक में आते हैं, पंजाबी लोग भी अल्पसंख्यक में आते हैं। तो आप ये कैसे सोच रहे मुसलमानों को आप जुल्म कर लोगे? मुसलमानों के नाम पे हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रब्बुल आलमीन का मतलब होता है तमाम जितने भी दुनिया में मखलूक़ात है सबके ही मोहम्मद साहब नबी ऊपर वाले ने भेजा है, जिसमें आप भी हो, मैं भी हूँ, ये भी हैं, सब है। यहाँ तक चिड़िया चिरन परिंदे सभी है, जितने भी हैं। इसका मतलब ये है, आप किसी पंडितों की भाषा से सुन लीजिए, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, पंडित भी तो हमारे साथ में ही है, समझे नहीं सर? जो पढ़े हुए लोग, जो अंगूठा टेक है ना, वो योगी 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 मोदी मोदी की भाषा बोल रहा है, क्योंकि उनको समझ नहीं है, यहाँ से निकल जाती है उनको, उन्हें नहीं पता, और उन लोगों से ये लोग फायदा उठा रहे हैं और ये जुल्म करवा रहे हैं। नहीं, कहा जाता है हिंदू जो है वो जागा हुआ है। हिंदू जागा हुआ है तो मरोबा कब तक हिंदू तो हमेशा जागा रहा है। ये बताइए 80 करोड़ हिंदू और 20 करोड़ मुसलमान, तो क्या करेगा? अरे हमारी तो वोट बैंक ही इतनी कम है, तो आप तो उनको भड़का रहे हो। तो वो ये जो है ना, वो ये जागे जुल्म करने के लिए और जुल्म के ऊपर हावी होने के लिए, जिससे जो है मुसलमानों को खत्म करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, तो ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे। बरेली में अब जो है अवैध अतिक्रमण पर जो है बुलडोजर भी चलने लगा है। हाँ, तो वो तो उनका कानून है ना, वो अपना कानून चला रहे हैं ना। जबकि हाई कोर्ट ने सख्त जो है मतलब जो है ऑर्डर दे दिए हैं कि किसी एक, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी है, कोई भी एक घर है, एक घर में कोई बंदा गलत कर रहा है, हालांकि यहाँ गलत तो है ही, कोई सवाल ही नहीं है। एक इंसान कोई गलत कर रहा है, ये कौन सा इंसाफ है कि आप एक गलत करने के ऊपर उसको धड़ दिला देते हैं, जबकि उस घर में रहने वाले 10 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, पूरा परिवार हो सकता है। आप सबको सजा देंगे? आपको किसने हक दिया सजा देने का? ये बताइए, किसी घर तोड़ने का? अरे तुम्हें तो उन लोगों की हाय लगेगी, तुम्हें इतनी बुरी तरह तुम्हें हाय लगेगी, तुम मरने का रहोगे ना, जीव में रहोगे, बहुत बुरी हाय लगेगी उन लोगों को, सबको गलतफहमी में है ये। नहीं, अब तो ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में गुंडे बदमाश जो है थर-थर कांपते हैं। वो उत्तर प्रदेश वो थर-थर नहीं कांपते, उनकी अपनी फैमिली भी होती है। गुंडे बदमाशी तो कांपेंगे, ये आम पब्लिक के ऊपर जो आप जो जुल्म करोगे, आपने तो आम पब्लिक के ऊपर भी जुल्म कर रहे हो ना। तो आइलम मोहम्मद में जो बवाल मच रहा है, क्या कहेंगे? मुसलमानों से क्या कहेंगे? मुसलमानों से कहने वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि मुसलमान गलत नहीं कर रहे हैं। जब आप किसी को भड़काओगे, जितना आप किसी चीज़ को डाउन करने की कोशिश में उछल कर बाहर आती है। अरे हम आइलम मोहम्मद कह रहे हैं ना, आपको क्या एतराज़ है उस चीज़ का? आप ये बताइए। तो हमारे मोहम्मद नहीं, हम मोहम्मद से प्यार नहीं करते हैं क्या? अरे हम उनकी उम्मत में ही जी रहे हैं यहाँ पे, उनके बगैर हम कुछ है ही नहीं। अपने बच्चे, अपना घर, सब कुछ हम कुर्बान कर देंगे मोहम्मद के ऊपर। वो तो यही कह रहे हैं, पहले मोहम्मद से प्यार नहीं था, पहली बार प्यार। अरे तो आपने उसको मतलब भड़काया ना। हम एक हमारा प्रोग्राम हो रहा है, हम प्रोग्राम में अपने वो लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, तो आपने उसको उठा दिया ना उन चीज़ों को। जब आप जबरदस्ती किसी को जुल्म करोगे तो जुल्म हावी जब हो जाएगा तो सामने वाला आप बर्दाश्त कर लो, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और कितनों को मारोगे, कितनों को आप गिरफ्तार करेंगे? एक बार फिर से देश में जो है वो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल फिर से शुरू हो गया है। अभी हुआ नहीं है शुरू, हिंदू मुस्लिम नहीं है ये, हिंदू मुस्लिमों की यहाँ है ही नहीं। यहाँ पे देखो योगी वर्जन मुस्लिम है, समझे नहीं समझे? यहाँ में हिंदुओं को तो मसला है ही नहीं, आप मुसलमानों को जुल्म कर रहे हो। यहाँ पे मुस्लिमों को जुल्म हो रहा है, किसी मुस्लिम का नहीं कुछ। विपक्ष के नेता जा रहे थे वहाँ पर मिलने, जो है बरेली दौरा, उन्हें रोक दिया गया, चंद्रशेखर को भी रोका गया, नजरबंद किया गया। गलती है ना उनकी, क्यों किया उन्होंने? आप ये बताओ, अगर मान लो किसी को आप जुल्म करो, वहाँ पे आप किसी को तसल्ली दे देते। एक छोटी सी देखो मिसाल है, मान लीजिए कोई बीमार भी होता है, उसकी उजरखाई करने के लिए हम लोग जाते हैं, उसका दिल ज्वाइन करने के लिए जाते हैं, जिससे उसे हमें सहारा मिले और उसको थोड़ा लगे कोई है। माहौल खराब करने आ रहे हैं। वो क्यों करेंगे माहौल खराब? उनका क्या मतलब है? वो क्यों, क्या मतलब? तुम तो अपने लिए चाहिए रहो कि जहाँ जो जुल्म हम कर रहे, जुल्म होता रहे और हम इनको आगे निकल नहीं देते। इनका काम ही है।